6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन हजरात ने खत लिखा सीजे को और कहा गया कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाए क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत सारे केसेस के मामला। जो लोग बैठे हुए हैं और समझते हैं कि दे आर डेमीगॉड्स, दे आर नॉट डेमीगॉड्स, दे आर जस्ट लिटिल पपेट्स ऑन अ स्ट्रिंग एंड वी डोंट वांट पपेट्स ऑन अ स्ट्रिंग। जो इन्होंने एक्यूजेशन की है उसके हाथ में कोई सॉलिड एविडेंस ना दे पाए तो फिर क्या होगा? आपने नुकसान किया है, आपने जुडिशरी का नुकसान किया है, क्योंकि अगर आप एक तराजू लेके बैठे हुए हैं तो फिर आपको उस वक्त करना चाहिए था। अब आप निकल रहे हैं कि जी हमें ये कहते हैं, वो कहते हैं, फलाना कहते हैं। अगर कहते हैं तो वेयर इज योर क्रेडिबिलिटी? वेयर वाज इट? वाज इट डेड? व्हाई डिड यू नॉट स्पीक? व्हाई डिड यू नॉट एक्ट लाइक जस्टिस याकूब अली खान? रिजाइन कर देते यार। रिमेंबर दैट। अगर आप हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को पाकिस्तान में गंदा कर रहे हो या उस पे एक्यूजेशंस कर रहे हो, दैट इज अंडरमाइनिंग योर सीक्रेट सर्विस। किसी और मुल्क में इस तरह नहीं होता ब्लेटेंटली। अच्छे आदमी का नाम आपने खराब कर दिया, इसका जो कायदे आजम का। आप जरूर कहें कोर कमांडर का घर है, बिल्कुल कहें, क्योंकि उसका घर है वो। अब ये कहें कोर कमांडर का घर है। Why add Jinnah into it? Why create that perception, hatred amongst ourselves? We all love Qaid Azam. We all, adore him. We are thankful to him for giving us Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुबश्शिर बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मेरे साथ हस्बे रवायत नन अदर देन पीजे मीर मौजूद हैं। और आज की और इस हफ्ते की दो अहम खबरें हैं। बाकी चीजें तो आपके सामने आती रहती हैं, लेकिन दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें डिस्कस करना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो बड़ी खबर रही और जिसकी बाज़गश्त मीडिया में सुनाई दे रही है और उस पर मीटिंग्स भी हुई और आज उस पर डेवलपमेंट हुई, वो यूं के 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन हजरात ने खत लिखा सीजे को और कहा गया कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाए क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत सारे केसेस के मामला में। सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। उसके नतीजे में सीजे ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने अपने कोलीग से रब्ता किया, उन जजेस को भी सुना, फिर मैंडेट दे के उन्होंने कॉल की प्राइम मिनिस्टर को, उनके साथ हमारे वजीर कानून गए और दरमियान में तय पाया कि दोनों पार्टीज के कि हम एक कमीशन बनाएंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कमीशन अनाउंस कर दिया जिसको लुक आफ्टर करेंगे, जिसको हेड करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब। अगर हम कमीशन की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में कमीशन तो बनते रहे हैं और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स भी जो हैं वो तैयार होती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अहम मामलात पे कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं हुई। पब्लिक तो दूर की बात है, शायद उन रिपोर्ट्स के कुछ एक्सट्रैक्ट सामने आए होंगे, लेकिन पूरी रिपोर्ट्स हमारे नुमाइंदगान को भी नहीं मिली। मसलन अगर मैं उसकी मिसाल दूं, आई विल नॉट टॉक अबाउट हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो पुराना हो गया। हम तो अभी रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं। 2011 में उसामा बिन लादेन एबटाबाद में जो ऑपरेशन हुआ उसके नतीजे में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मार दिया गया और उस पर एक कमीशन बना जिसकी सदारत जिसको हेड कर रहे थे जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड, वही नैब वाले। उसकी रिपोर्ट कहाँ है मुझे तो नहीं पता, शायद पीजे मीर को पता हो, उनसे हम पूछते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद गुजरा में एक इंसिडेंट हुआ था, वहां भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। वहां पे एक मसीही बस्ती पे हमला हुआ, जलाया गया, उसकी भी एक रिपोर्ट बनी लेकिन आज तक मंजर आम पे नहीं आई। उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो मंजर आम पे नहीं आई। ये जो कमीशन बना है इसमें जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं पीजे, वो हैं जजेस, और जजेस भी ऐसे कि जो किसी भी पिटीशन को फाइल करवा के इस पे खुद एक्शन कर सकते थे। और फिर उन्होंने साइट किया उसमें फॉर्मर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, उनको, उनके केस को भी साइट किया। लेकिन हैरानकुन बात यह एग्रीव्ड पार्टीज हैं जजेस और कमीशन की रिजेक्शन जो है वो पीटीआई करे। आज शेर अफजल मरवत ने अपने एक बयान में कहा जी हम इस कमीशन को नहीं मानते और इस हवाले से हम लाया अमल तैयार कर रहे हैं। क्या समझते हैं? ये जो मेरे लिए तो नई बात नहीं है, आपके लिए भी यकीनन नहीं है कि जजेस के हवाले से तो अब तो
معاملات جب جسٹس منیر کا معاملہ آ گیا، اس کے بعد نسیم حسن شاہ صاحب کی آ گئی آن دا ریکارڈ گفتگو کہ جناب علی مجھ پہ، ہم لوگوں پہ پریشر تھا، بھٹو کو ہینگ کیا، تو پریشر تو ہر دور میں رہے ہیں. تو یہ اب کیا ہوگا اس کے آگے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک یہ اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ابھی کوکر اسپیشل میں آ گئے. تو کوکر پریشر جو ہے میرے خیال وہ پھٹ گیا. تو جب پریشر پھٹ گیا ہے تو اب یہ سارے نکل رہے ہیں. اور بھائی تم جو پہلے جب آپ کو پریشر میں ڈالا تھا تو اس وقت آپ کوک ہو رہے تھے، نکلے کیوں نہیں باہر؟ آپ نے نقصان کیا ہے، آپ نے جوڈیشری کا نقصان کیا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا. اب رونا کہ ہمارے ساتھ ہمیں بڑا پریشر ڈالا، یہ کیا، جس طرح جسٹس منیر لے لو، نسیم حسن شاہ لے لو، باقی لے لو، مولوی مشتاق لے لو. بھائی تم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ ایک آدمی کو تم نے پھانسی بھی دلوا دی. دا کوشچن از، اب آپ نکل رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، فلانا کہتے ہیں. اگر کہتے ہیں تو where is your credibility? Where was it? Was it dead? Why did you not speak? Why did you not act like Justice Yaqub Ali Khan? ریزائن کر دیتے یار. آپ کو تکلیف تھی کسی کی؟ پیسے بھی لینے ہیں، کام بھی کرنا ہے، غلط کام بھی کرنا ہے، پھر بعد میں الزام بھی لگانا ہے. یار خدا کے لیے یہ تو نہ کرو نا پلیز. یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا جب آپ کے پاس ایسی ایک سچویشن آ گئی ہے تو اب آپ اس کو ایک کلوز ڈور میں کرو. آپ اوپر سے آپ کی جو پریمیئر ایک آپ کہہ لو سیکیورٹی ایجنسی ہے، آپ اس پہ ایک دھبے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. کیا آپ کے پاس یہ انڈیا کم ہے؟ آپ نے بات کرنی ہے ضرور کریں، بٹ ڈو اٹ ان کلوز ڈورز. ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن آؤٹ سائڈ اینڈ لوگوں کے سامنے کہیں نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں تھا، ہمیں تو پریشر پڑا ہوا تھا. اور بھائی اگر پریشر پڑا ہے تو then that means you did injustice to the people of Pakistan or injustice to anybody who has come in front of you. تو that means جو بھی آپ نے ڈیسیجنز لیے ہیں وہ غلط ہیں. یہ تو یہیں ختم ہو جاتے ہیں نا، کیس یہ ختم ہو جاتے ہیں. ادھر آپ نے ایک کہہ دیا جی ہمیں، آپ نے اسپائی ایجنسیز کو کہا ہے نا، آئی ایس آئی کو کہا ہے. کس طرح آپ، کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو ہر ایک کو آپ نے بالکل آپ کہہ لو کہ کمپرومائز کر دیا، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز کر دی ہے. So basically, I think this should have been done in closed doors. This should not have been brought out in the open. And جو بھی ہوتا آپ آئی ایس آئی کو بلا لیتے، آپ باقی سیکورٹی ایجنسیز کو بلا لیتے، آپ کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل بیٹھ جاتی and we could have resolved the matter. ہر ایک کو ٹی وی پہ آنے کا شوق ہے، ہر ایک کو میڈیا میں آنے کا شوق ہے. ہاں جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی، اور بھائی زیادتی آپ نے کی ہے، ہوئی نہیں آپ سے. اگر اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹمنٹس کہ جی ہمیں بڑا پریشر دیا ہے، why didn't you not say؟ آپ تو ایک ترازو کی کرسی پہ بیٹھے ہو میرے بھائی، یہ تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. سو آئی تھنک دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دا جج سے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دی آئی ایس آئی اور اینی بڈی سے. آئی ایم انٹرسٹڈ کہ ہمارا جو نیشنل امیج ہے یہ ٹارنش کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر hypothetically speaking, arguments, point of view seeking, talking, everything could have been resolved. Why did you have to go, ہمارے ساتھ یہ ہوا؟ Why did you want to do? آپ نے ایک acquittal مانگی ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ نے decisions لیے ہیں غلط ہوں صحیح ہوں. Why are you going and explaining yourself? Judges don't do that. Judges never do that. Judges کی صرف judgment دیکھی جاتی ہے، ان کی یہ جو verbals ہوتے ہیں یہ نہیں کوئی دیکھتا، یہ کوئی نہیں دیکھتا. کہیں بھی آپ دیکھ لو پوری دنیا میں ایک ججمنٹ آتی ہے، ناٹ ایکسپلینیشنز. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اینڈ آئی ایم آف دا فرم اوپینین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، you should have spoken to the Chief Justice of Pakistan and said, sir, this is what has happened. What do we do about it? The Chief Justice, I'm sure, would have said, okay, let's go in camera and talk to the ISI chief or somebody else and resolve it. ختم ہوگی بات. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی ججمنٹس میں جتنے بھی ہیں will the people accept it after this statement? No, I don't think so. I don't think so at all. So یہ جنہوں نے بھی یہ بات کی ہے، I think یہ غلط کام کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے in the national interest. اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے. انہوں نے اب کہا کہ ہمیں پریشرائز کیا گیا، یہاں تک کہ جناب ایک جج صاحب کے برادر ان لا کو اٹھا لیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرو. اس طرح کے ایلیگیشن اس میں ہیں. اب بارے ثبوت جو ہے ہمیشہ مدعی کی گردن پہ ہوتا ہے. دنیا بھر کا یہ پرنسپل آف لا اپنی جگہ پہ ایک ہے.
अब कमीशन बनता है, कमीशन इन्हें भी तलब करेगा, सबसे पहले तो इन्हें ही तलब करेगा और इनसे एविडेंस मांगेगा, एविडेंस इन्हें देना पड़ेगी, और अगर एविडेंस ना हुई देन व्हाट, दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। ये अपनी जगह पे एक बात मतलब सवाल भी है आपसे कि अगर ये अपने अपने जो इन्होंने एक्यूजेशन की है उसके हक में कोई सॉलिड एविडेंस ना दे पाए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल आपने, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। दे हैव टू कम अप विद सॉलिड एक्सक्यूज, विल सॉलिड, आप कह लो कि इसकी इसको सब्सटैंशिएट करेंगे। ये तो नहीं है कि जी उन्होंने हमें कहा था तो उन्होंने हमें कहा था। अच्छा भाई कहा था तो बताओ ना, कब कहा था, कहाँ कहा था, प्रूफ दो। आप भी जज हो ना, आप भी प्रूफ मांगते हो ना। सॉरी टू आपके कट सामने यू जो लोग आते हैं। पीजे, यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे हम शौकत अली सिद्दीकी साहब की बात कर सकते हैं। उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कोई शैडोज की बात नहीं की, उन्होंने नाम लिया कि जी ब्ला ब्ला शख्स मेरे पास आए, 2 दफे मुलाकात हुई और मुलाकातों का अख्ताम कोई अच्छा खुशगवार नहीं था। या तो इतनी करेज पैदा करते, आइडेंटिफाई करते लोगों को, तो शैडोज से तो काम नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। अगर शौकत साहब अब ये बात कर रहे हैं तो शौकत साहब को चाहिए था पहले कर देते। पहले क्या था, वाई वेट फॉर इट। देखो ना, ये कानून दान है, जो मैं बात कर रहा हूं इनको बिल्कुल पूरी समझ है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप प्रूफ मांगते हैं, आप उसी वक्त मांगते हैं जब आपके सामने केस जाता है। केस अब आप लेके आ रहे हैं। एग्जैक्टली। भाई उस वक्त क्यों नहीं किया था आपने? तो बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि बाद में वो कहते हैं ना, क्या है, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। दुआएं दुआएं क्या दें आप जस्टिस फाइज ईसा को। मैं सब क्रेडिट दें कि उन्होंने इनको बहाल कर दिया, उनके जो जो उनके जो थे, जो भी रिम्यूनरेशंस एंड ऑल दैट। बट दैट डजंट मीन कि अगर इन्होंने नाम लिया है तो वही मैं बात कर रहा हूं मुबशिर कि भाई तुम यही चीजें इन कैमरा करो। आई एम टॉकिंग ऑफ द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी, रिमेंबर दैट। अगर आप हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को पाकिस्तान में गंदा कर रहे हो या उस पर एक्यूजेशंस कर रहे हो, दैट इज अंडरमाइनिंग योर सीक्रेट सर्विस। किसी और मुल्क में इस तरह नहीं होता, ब्लेटेंटली नहीं होता। आप जाए ना, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जाए, ये कमीशन क्या करेगी? आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल एक्सेप्ट इट। कमीशन विमीशन कोई पीजे नहीं की करती। बात से मुझे पीजे की बात से नाजरीन मुझे दो तीन पीजे ने बड़ी शानदार बात कही कि जजेस के फैसले, जो हम कहते हैं जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस को वॉबल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिल्कुल ठीक बात है। भुट्टो केस में 3 जजेस वो थे जिन्होंने उनको सजा देने से इख्तलाफ किया था। उन 3 जजेस ने आज तक नहीं कहा कि हम पर प्रेशर था, चूंकि उनके फैसले बोले। जबकि वो जजेस जिन्होंने भुट्टो की सजा पे, नसीम हसन शाह फॉर दैट रीजन, उन्होंने आके कहा जी हम पे बहुत प्रेशर था। इसी तरह ही एक जज मुझे याद आ रहे हैं के एम समदानी साहब, तारीख में उनका नाम भी लिखा जा चुका है और उनको याद करते रहना चाहिए। उन पे भी बहुत प्रेशर था, लेकिन उन्होंने कभी आके नहीं कहा कि मुझ पे प्रेशर है। लाहौर हाईकोर्ट के वो जज थे और उन्होंने जुर्रत की जुल्फकार अली भुट्टो की बेल लेने की, बेल ग्रांट की उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को, जिसके नतीजे में उन्हें हाथ धोना पड़े और उनको सेक्रेटरी लॉ लगा दिया गया। और फिर एक दिन जियाउल हक ने उनसे उनकी मौजूदगी में कुछ और लॉ ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज को कोई स्नब किया और कहा, एक एक काबिल एतराज फिक्रा कहा कि मैं तुम लोगों की पतलूने उतरवा दूंगा अगर तुमने काम ठीक नहीं किया। तो के एम समदानी साहब ने वहां पे कहा कि जनाब अली आप अपने घर में भी जरा नजर डालें अपनी, यानी उनका इशारा उनके इर्द गिर्द लोगों की तरफ था, यूनिफॉर्म लोगों के बारे में, कि आपने उनकी इल परफॉर्मेंस के ऊपर कितनी पतलूने उतारी हैं। जिसके बाद जियाउल हक गुस्से से उठ के वहां से चले गए और दोबारा समदानी साहब को जज बनाया गया। फिर उनसे जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका ये निकाला गया कि पीसीओ के तहत जजिस से हल्फ उठाया गया, जिसके तहत उन्होंने हल्फ नहीं लिया और यूं वो रिटायर हो गए। तो ऐसे जज भी हमारी ही तारीख में मौजूद हैं। पीजे, कुछ इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? यार ये जो आपने पूरी हिस्ट्री बता दी है मुझे, आप बताएं कि आपके पास ऐसे जजेस होंगे तो फिर आप क्या जजमेंट देंगे यार? आपके पास अभी 70-80 साल 70 साल पुराने केसेस पड़े हुए हैं। खुदा की कसम वो वही चल रहे हैं, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर मर गए हैं और हम वही केसेस चला रहे हैं। मुझे अफसोस होता है। देखो, हमें सबको फख्र होना चाहिए अपनी जुडिशरी पे, सबको फख्र है। और लेकिन ये जो फिर आप जिस तरह अपने एग्जांपल्स दिए हैं, तो अगर इस तरह की अगर आपके सामने चीजें आएंगी
तो ये जजेस तो नहीं है, इनको तो मैं जजेस नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ कि they could even be committing murder. They could be even committing those sort of judgments जो कि जिनकी जिंदगियां सारी खराब हो सकती हैं, जिनके जिनके करियर्स, जिनकी लाइफ, जिनके प्रॉपर्टी, हर और इज्जत खराब कर सकता है अगर ऐसे किस्म के लोग हमारे पास आए। तो मैं समझता हूँ इसको भी हमें हमें rather being too critical, हमें भी अभी चाहिए कि इस पे रिफॉर्म्स लेके आए, और रिफॉर्म्स अच्छे लेके आए, मिलजुल के रिफॉर्म्स लेके आए। क्योंकि अगर आपने देखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सारी ये जो पीछे हमने सालियात देखा है, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कम से कम एक ही क्लॉज को तो 7 दफा उसको इंटरप्रेट किया है। तो उसमें एम्बिग्विटी इतनी हम डाल देते हैं खुद ही कि इसको हमें अब चाहिए कि इसको हम रिफॉर्म लेके आए। देखें, पाकिस्तान विल स्टे, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, पीपल विल नॉट स्टे, सो वी शुडंट बी वरिंग अबाउट दोस पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट पाकिस्तान। अगर जो लोग बैठे हुए हैं और समझते हैं कि दे आर डेमी गॉड्स, दे आर नॉट डेमी गॉड्स, दे आर जस्ट लिटिल पपेट्स ऑन अ स्ट्रिंग, एंड वी डोंट वांट पपेट्स ऑन अ स्ट्रिंग। अगर आप समझते हैं, कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर आप पे कोई भी प्रेशर डालता है, रिजाइन। वो बैठते क्यों हो तुम? रिजाइन करो, क्यों नहीं करते? मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ जस्टिस शाहिद खान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, छोड़ गया था ना। ये होती है इंटेग्रिटी। आप में ही नहीं है, आप में नहीं है, आप होनी चाहिए। और ये अगर आप बाद में रोते हैं तो देन यू आर नो बेटर देन एनी अदर aggrieved party. You're all the same. I'm sorry to say, I'm saddened when I speak like this. I'm saddened. क्यों? Because we have to have faith in our judiciary. और अगर हमारी जुडिशरी के अंदर से ये है, मैं किसके पास जाऊंगा? मुझे बताएं, एक आम आदमी किसके पास जाएगा जब उसको पता है कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा? वो कहां जाएगा? फिर तो वो जो लोग कहते हैं बनाना रिपब्लिक, तो यही लोग हैं ना जो हमें वो लेबल दे देंगे कि हम बनाना रिपब्लिक है। फिर लोगों के मुंह खुलवाते हैं, और हिंदुस्तान जो साथ बैठा हुआ है तो हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा वो? बिल्कुल ऐसा ही, और वो उड़ा रहे हैं। और पीछे चूंकि वक्त कम है, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑफ गुजरांवाला, वहां पे एक फीमेल जज है, उन्होंने 51 उन एक्यूज को 5 साल कैद की सजा और जुर्माना सुनाया है जो गुजरांवाला कैंटोनमेंट में हमलों में मुलव्वस थे। और 400 के करीब, पहले इनिशियली 200 के करीब लोगों के खिलाफ FIR हुई, इंक्लूडिंग इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी, और फिर बाद में मजीद लोग भी उसमें ऐड किए गए। मुझे जो है, मैंने चूंकि मैं खुद एक्टिवली अभी भी कवर करता हूं, मैंने छान मारा इसकी प्रोसीडिंग्स, जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स जब हुई हैं, उनको उस तरीके से हमारे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली। या मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, या फिर उनको रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं थी। आई डोंट नो, ये 2-4 दिन में सूरत हाल जो है वो क्लियर होगी। अलबत्ता जो पुलिस वालों से मैंने बात की तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया जी हमने बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया था एंड दे कन्फेस देयर क्राइम। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये फेयर ट्रायल वाला जो मामला है, वो इसमें मुझे इसलिए नजर नहीं आता कि मीडिया की रिपोर्टिंग उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की होनी चाहिए थी। इसके बाद यूं लगता है कि चूंकि रजिस्टर केस जो हुआ है वो हजारों लोगों के खिलाफ हुआ है, इसके बाद मुझे ये लगता है कि मजीद लोग भी कन्विक्ट होंगे, क्योंकि हर शहर में, ये गुजरांवाला का मैंने आपको पर्टिकुलरली केस बताया, लाहौर के केसेस हैं जिन हाउस पे हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ केसेस हैं, कैंट लाहौर कैंट में दूसरी इंस्टॉलेशंस। तो ये चलेगी, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा मुआशरे पे, ये जो इस तरह की कन्विक्शंस आ रही हैं? मुबशिर, अगर तो हमने इंसाफ देना है तो इससे पहले यहाँ इसकी एक थोरो प्रोफेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इंक्वायरी आई डोंट नो हुई है नहीं हुई है, किस बेसिस के ऊपर? हमने सबने कंडेम किया 9 मई को, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सबने कंडेम किया है। बट वी हैव टू कैच द एक्चुअल कल्प्रिट्स जिन्होंने किया है। दैट इज द ये वीडियोस फिर आपने क्यों लगाई है? वीडियो कैमरास आप क्यों लगाते हैं? देखो ना, अगर आपने हेयर से पे करना है, इधर करना है, उधर करना है, आपका एक वजीर आजम इमरान खान ले लो, नवाज शरीफ ले लो, बेनजीर भुट्टो ले लो, you really think they will work and act against the state of Pakistan and particularly against the army?
इन्होंने तो सलूट्स लेते हैं, उनको सलूट करते हैं ये परेडों के ऊपर हर जगह, एंड यू थिंक दे विल गो एंड हिट द आर्मी? नो, आई डोंट थिंक सो। फिर फॉरेन मिनिस्टर को ले लो आपका शाह महमूद कुरैशी, यू थिंक ही विल डू इट? ये तो सारे जिन लोगों पे आपने केसेस बनाए, आपने ऊपर बनाए ना, लेकिन ये इसलिए बनाए क्योंकि जो कानून है, ये हमारे पास पुराना अंग्रेजी कानून है कि आप सबसे हाईएस्ट चार्ज करते हो, जिस तरह बरतानिया में अभी भी होता है, और उसके बाद आपका क्राइम जो होता है वो नीचे 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 लेके आते हैं। ये एक वहाँ का क्रिमिनल एक सिस्टम है। तो अगर तो उस तरह किया है, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि जो एक्चुअल जिसने किया है उनको पकड़ो और सजा दो। लेकिन वैसे सजा अगर देनी है किसी को, तो फिर आप ये इसको ना दें, तो फिर पूरी पार्टी को दे दें, आधे आधे पाकिस्तान को सजा दे दें एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, आई डोंट एग्री विद इट। आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर आपने नहीं, लेकिन साथ हमने इसको पोलिटिसाइज भी कर दिया। जिना हाउस, जिना, और जिना तो रहा ही नहीं उस घर के अंदर मेरे भाई। जिना नेवर स्टेड इन दैट हाउस। उसने तो बेचारे ने 42 या 46 में लेके, ये तो रिक्विजिशन हो गया था एज एन आर्मी में, फिर 65 के अंदर ये कोर कमांडर का घर बना था। जिना नेवर स्टेड इन दैट हाउस। तो हम उसको ये पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने बड़ी माइलेज उठाई है, ओ जी जिना हाउस को उड़ा दिया, ये कर दिया। ओ जिना नेवर स्टेड इन दैट हाउस, प्लीज। खारादर में इनका घर था भाई, लाहौर में नहीं। लाहौर में तो ये मंजर बशीर के घर पे रहते थे, ये जब इधर आते होते थे लॉरेंस रोड के ऊपर। सो द थिंग इज, इसको एक पॉलिटिकल बना दिया, जो कि अफसोस है। फिर भी आपने दुश्मन के हाथ में खेला कि एक अच्छे आदमी का नाम आपने खराब कर दिया, इसका कायद आजम का। आप जरूर कहें कोर कमांडर का घर है, बिल्कुल कहें आप, क्योंकि उसका घर है वो। अब ये कहें कोर कमांडर का घर है। Why add Jinnah into it? Why create that perception, hatred amongst ourselves? We all love Qaid Azam. We all, adore him. We are thankful to him for us, for giving us Pakistan. But to make it into a political thing, Mubashir, I thought that was unfair. I thought that was totally unfair. Punishment दें, जिन्होंने गलत काम किए, punishment दें. I'm all for it. बिल्कुल ठीक है पीजे। कंक्लूडिंग जो आपने रिमार्क्स दिए हैं, मैं उसे 200% इत्तेफाक करता हूँ। जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने अटैक किया है, उनको आइडेंटिफाई करें, आपके पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब आप उनको आइडेंटिफाई करके ट्राई कर रहे हैं, तो कानूनी तकाजे पूरे कीजिए। ये ना कीजिए कि आपने बस अगर किसी को रगड़ना है तो हर सूरत में रगड़ना है, और स्पेशली माफी के साथ इस तरह की जुडिशरी के साथ, और लोअर जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली इस तरह की जुडिशरी के साथ और इस तरह की पुलिस के साथ, जब वो उनके प्रिंसिपल कंप्रोमाइज हो, जब करप्शन का एलिमेंट अंदर हो, तो फिर आपके हर ट्रायल को शक की नजर से देखा जाएगा। इस केस में आपको इंतहाई एहतियात की जरूरत है। सिर्फ यही मैं कह सकता हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी कीमती आरा से नवाजिए। ना पसंद आया हो तब भी यही कीजिए, क्योंकि बहरहाल जो देखेंगे उन्हें हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगले हफ्ते के लिए मुझे और पीजे मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।